दोस्तों, पोलैंड की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम जोफिया था। जोफिया की उम्र 26-27 साल के आसपास थी। जोफिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वह जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा वो मिलनसार थी। वो वहीं के एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करती थी। उसकी ज़िंदगी में तमाम तरह की खुशियाँ थी। हर तरह की खुशियाँ उसके जीवन में था। उसके जीवन में हर्षोल्लास था, प्रसन्नता था। वो अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ऐशो आराम से जी रही थी। लेकिन तभी अचानक एक दिन उसके साथ कुछ ऐसी भयंकर घटना घटती है। कुछ ऐसा उसके जीवन में बुरा हो जाता है जो उसे बुरी तरह से तोड़ करके रख देता है। उसकी पूरी जीवन अस्त व्यस्त हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी को जीना ही नहीं चाहती है। अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन एक दिन वो ऐसी भयंकर स्टेप ले लेती है। तभी एक हिंदुस्तानी लड़का देवदूत बन करके उसके सामने आता है। उसकी ज़िंदगी को बचाता है और सिर्फ ज़िंदगी बचाता ही नहीं है, उसे खूब समझाता है। ज़िंदगी के फ़लसफ़े को उसे अच्छी तरह से बताता है और समझाता है। कहता है कि ज़िंदगी को इस तरह से ख़त्म नहीं किया जाता है। जीवन इंसान को एक बार मिलता है और इसे खूब ऐशो आराम से जीना चाहिए। जीवन में कष्ट आते रहते हैं, दुख और सुख तो हमेशा आता रहता है और इस तरह से परेशान नहीं होया जाता है। उस लड़की को काफ़ी समझाता है। लड़की समझ जाती है। लेकिन उसके बाद जब उस हिंदुस्तानी लड़के को उस लड़की की पूरी असलियत के बारे में पता चलता है, वो लड़का काफ़ी दंग रह जाता है। दोस्तों, बहुत ही प्यारी कहानी है। बहुत ही दिल को द्रवित कर देने वाली कहानी है। बहुत ही रोमांचक कहानी है। जब उस हिंदुस्तानी लड़के को उस लड़की की असलियत के बारे में पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। आखिर कौन थी वो लड़की और क्या था उसका असलियत? कौन था यह हिंदुस्तानी लड़का? और हिंदुस्तानी लड़का जब उस लड़की को बचाता है तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है? बहुत ही भयंकर परिणाम उस लड़के को भी भोगना पड़ता है। बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही रोमांचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी को। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। दोस्तों, बिहार राज्य का एक ज़िला पड़ता है गोपालगंज। गोपालगंज के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम था धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार एक किसान थे और खेती बाड़ी करके अपने परिवार का काफ़ी अच्छे तरीके से भरण पोषण कर रहे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनका एक बेटा और एक बेटी थे। बेटा बड़ा था जिसका नाम अजीत था। अजीत बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा कुशाग्र था, बहुत ही ज़्यादा होशियार था। वो गोपालगंज के इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटरमीडिएट काफ़ी अच्छे नंबरों से कंप्लीट करता है और उसके बाद गोपालगंज के ही डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेता है। उसके बाद अपने पिता से एक दिन कहता है, पिताजी मेरी इच्छा है कि मैं दिल्ली या किसी बड़े शहर से जा कर के और MBA की डिग्री लूँ, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँ और वहाँ से MBA की डिग्री करने के बाद मेरी दिली इच्छा है कि मैं कहीं विदेश में जा कर के और मैनेजर के तौर पर नौकरी करूँ और खूब सारे पैसे कमाऊँ। उसके पिता जब ये बातें सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं, बेटा तुम्हें जहाँ से भी पढ़ना है, जो भी पढ़ाई करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, पैसे रुपए की कोई परेशानी नहीं है। तुम जहाँ से भी पढ़ाई करना चाहते हो करो और अपनी ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। जब अजीत अपने पिता की ये बातें सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो दिल्ली में जा कर के एक काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA की डिग्री करने लग जाता है। MBA जैसे ही वो कंप्लीट करता है, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू उसे एक पोलैंड की कंपनी ले लेती है। और जब उसे पता चलता है कि पोलैंड की कंपनी ने उसे काफ़ी अच्छे पैसों पर और उसे नौकरी दे दी है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो अपने घर पे अपने माता पिता को बताता है कि मेरा कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू एक विदेशी कंपनी, एक पोलैंड की कंपनी ने मुझे नौकरी दे दिया है। जब उसके माता पिता भी ये जानते हैं तो उनके भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो अपने पिता से कहता है कि काफ़ी अच्छे पैसे दे रही है, करोड़ों रुपए का पैकेज है। और जब ये बातें उसके पिता और उसकी माँ को पता चलता है तो वो लोग आस पड़ोस के लोग, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताते हैं। हर व्यक्ति जान करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद जो अजीत था वो अपने माता पिता से गांव आकर के मिलता है और कुछ दिनों तक गांव में अपना टाइम एक्सपेंड करने के बाद वो वीज़ा वगैरह बनवाता है और वीज़ा वगैरह बनवा करके वो पोलैंड चला जाता है। और पोलैंड में जाने के बाद जिस कंपनी में ने उसको लिया था वहाँ पर जा कर के और काफ़ी अच्छे तरीके से नौकरी करने लग जाता है। काफ़ी मेहनत से और काफ़ी ईमानदारी से अपना काम करने लग जाता है। जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा था उसी कंपनी में एक
पोलैंड की बहुत ही ज़्यादा 26-27 साल की लड़की जिसका नाम था जोफिया, वो भी उसी कंपनी में जॉब करती थी। जोफिया उस कंपनी की मैनेजर थी और जो अजीत था उसी के अंडर में काम कर रहा था। जोफिया अजीत से बहुत ही ज़्यादा प्यार से बातें करती थी और अजीत भी जब भी जोफिया को देखता था उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था, क्योंकि जोफिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जो भी उसको देखता था देखता ही रह जाता था। उसकी खूबसूरती का हर व्यक्ति दीवाना था और अजीत के भी दिलो दिमाग में उसकी खूबसूरती को लेकर के यही सारी चीज़ें चलती रहती थी। जोफिया जो भी काम अजीत को बताती थी, अजीत उसके अंडर में काम करता था, इसलिए जोफिया हमेशा उसे अपने पास बुला करके और कोई न कोई काम उसको बताती थी और जो भी वो काम बताती थी अजीत बहुत ही मेहनत से करता था। लेकिन उस कंपनी में कुछ ऐसे भी लोग थे कि जो जोफिया से काफ़ी जलते थे, क्योंकि जोफिया की उम्र कम थी और तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर ही उसने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया था। अपने मेहनत के बल पर और अपनी लगन के बल पर उस कंपनी में अपना काफ़ी रेपुटेशन उसने बनाया था और देखते ही देखते कंपनी के मैनेजमेंट ने उसे मैनेजर के पदवी तक पहुंचा दिया था। वो मैनेजर बन गई थी, जिसे देख करके उस कंपनी के बहुत बड़े बड़े सीनियर कर्मचारी जो काफ़ी सालों से उस कंपनी में जॉब कर रहे थे, काफ़ी सालों से नौकरी कर रहे थे, 15-20 साल से नौकरी कर रहे थे, लेकिन आज तक वो मैनेजर नहीं बन पाए थे। जब वो लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं कि एक लड़की मात्र 1-1.5 साल के अंदर ही मैनेजर की पदवी तक पहुंच गई है, तो वो लोग जोफिया से काफ़ी जलने लगते हैं और जोफिया को नीचा दिखाने के बारे में सोचने लगते हैं कि किस तरीके से इसको नीचा दिखाया जाए। एक दिन सारे लोग मिल करके प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं कि जोफिया को कुछ न कुछ इसके साथ ऐसा किया जाए जो कि ऊपर के मैनेजमेंट के नज़रों में ये काफ़ी बदनाम हो जाए। उस कंपनी के जितने भी लोग जोफिया से काफ़ी जलते थे वो सारे लोग एक दिन मिल करके प्लान बनाते हैं, उस कंपनी का एक बहुत बड़ा घोटाला करते हैं और उस घोटाले में जोफिया को फंसा दिया जाता है, क्योंकि जोफिया बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थी। कोई भी व्यक्ति जो भी उसके अंडर में काम करता था, किसी भी चीज़ को साइन कराने के लिए उसके पास आ जाता था तो उसके ऊपर भरोसा करके वो साइन कर देती थी और इसी का फ़ायदा उस कंपनी के लोगों ने उठाया। एक डॉक्यूमेंट था जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसों का लेन देन था और उसको गलती से जोफिया से वो लोग साइन करा लेते हैं और वो पूरे पैसे को वो लोग गबन कर जाते हैं और सारा जो एलिगेशन होता है वो जोफिया के ऊपर लगा दिया जाता है। जब मैनेजमेंट के पास, कंपनी के मैनेजमेंट के पास ये सारी चीज़ें जाती है और उसके बाद ये लोग सारी चीज़ों का तहकीकात करते हैं, तो फाइनली उन्हें ये पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंट्स था उस डॉक्यूमेंट्स पर जोफिया का साइन है और उसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट जोफिया के ऊपर काफ़ी नाराज़ हो जाता है और जोफिया के ऊपर पुलिस केस कर दिया जाता है। पुलिस आती है, जोफिया को गिरफ्तार करके लेकर के चली जाती है और पुलिस कहती है कि आपने बहुत बड़ा घोटाला किया है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति का आपने घोटाला किया है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। जोफिया अपनी सारी बातें उनको बताती है और कहती है कि ऐसा मैंने किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं किया है। इस कंपनी में कुछ लोग जो मुझसे जलते हैं वो लोगों ने ये सारे घोटाला किया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जोफिया की इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। हर व्यक्ति यही सोच रहा था कि जोफिया ने ही ये घोटाला किया है। मैनेजमेंट को तो पता था कि जोफिया बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है, वो ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन आखिर उनके पास जो डॉक्यूमेंट था जिस पे जोफिया का साइन था, उसके बाद मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर पाता है और उसके ऊपर, जोफिया के ऊपर पुलिस केस हो जाता है। पुलिस सारी चीज़ों को तहकीकात करने लग जाती है और इसकी वजह से जोफिया की बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। जब उसके माता पिता को ये पता चलता है कि बेटी ने किसी भी तरह का घोटाला किया है, तो माता पिता को तो ये भरोसा था कि उनकी बेटी इस तरह का कोई घोटाला नहीं कर सकती है, लेकिन जब उसके ऊपर इस तरह का एलिगेशन लगा हुआ था तो माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाते हैं और ये सारी चीज़ें देख करके जोफिया बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो बिल्कुल ही टूट जाती है और सोचने लगती है कि आखिर जिस कंपनी के लिए मैंने दिन रात एक किया, जिस कंपनी के लिए मैंने इतना ज़्यादा मेहनत किया, अपना रात देखा न दिन देखा, रात दिन काम किया, आज उसी कंपनी ने मेरे ऊपर इस तरह का एलिगेशन लगा करके और मेरे ऊपर FIR करके, पुलिस केस करके और मुझे इस कंपनी से बाहर निकाल दिया है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है और वो सोच लेती है कि अब उसका पूरा करियर ख़त्म हो चुका है, अब क्या किया जा सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है। वो धीरे धीरे काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती है और उसके बाद वो सोचने लगती है कि अब जी करके क्या करना है। जब समाज में, घर परिवार में, जिस कंपनी में इतनी इज्जत के साथ मैं काम करती थी, हर जगह जब इतनी ज़्यादा बदनामी हो गई तो अब ज़िंदगी में बचा ही क्या है, अब जीवन को ख़त्म कर देने में ही भलाई है।
वो हर तरफ जहाँ भी घर से निकलती थी हर व्यक्ति यही कहता था कि इसने इतना बड़ा गबन किया है, कंपनी का इतना बड़ा घोटाला किया है। और ये सारी चीज़ें जब वो सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और ये सोचने लगती है कि जिस काम को मैंने किया है भी नहीं, जिस कंपनी में इतना मेहनत किया, आज उसी कंपनी के इस तरह के एलिगेशन की वजह से उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई कि जिस समाज में वो रहती है हर व्यक्ति उसको देख करके अपनी नज़रें झुका लेता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती है और उसके बाद वो सोचने लगती है कि अब ज़िंदगी में जी करके क्या करना है। वो फिर अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचने लगती है। एक दिन जोफिया अपने फ्लैट के बालकोनी में काफ़ी बेचैनी की अवस्था में इधर उधर टहल रही थी, घूम रही थी। उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जोफिया कुछ न कुछ गलत करने वाली थी, बहुत ही परेशान थी। और उसी के फ्लैट के बगल में एक हिंदुस्तानी लड़का जिसका नाम अजीत था, जो उसी के कंपनी में काम करता था, वो भी अपनी बालकोनी में बैठा हुआ था। तभी अजीत की नज़र उस बगल के बालकोनी में जाता है जहाँ पर जोफिया इधर उधर काफ़ी बेचैनी की अवस्था में टहल रही थी। अजीत को ये महसूस होता है कि जोफिया कुछ न कुछ गलत करने वाली है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी, बार बार बालकोनी से नीचे देख रही थी, कभी अपने पैरों को ऊपर कर रही थी और कभी अपने हाथ को इधर उधर कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जोफिया शायद उस बालकोनी से नीचे कूदने के चक्कर में थी। ये जैसे ही अजीत देखता है वो काफ़ी परेशान हो उठता है। वो अपने फ्लैट से भाग करके नीचे आता है और तुरंत जोफिया के फ्लैट के अंदर घुस जाता है। अजीत भाग करके बालकोनी में पहुंचता है और जब बालकोनी में पहुंचता है तो देखता है कि जोफिया बालकोनी से नीचे छलांग लगाने की कोशिश कर रही थी। वो तुरंत भाग करके उसके हाथों को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है कि क्या कर रही हो, अपनी ज़िंदगी को इस तरह से क्यों ख़त्म करना चाहती हो। मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे हुए हैं, तुम्हारी ज़िंदगी को काफ़ी नरक बना दिया है लोगों ने और घोटाला किसी और ने किया है, लेकिन तुम्हारे ऊपर ये एलिगेशन लगा दिया गया है। इस वजह से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो। लेकिन इन छोटी छोटी एलिगेशन या छोटे छोटे परेशानियों की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं किया जाता है। ज़िंदगी बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही अमूल्य है। इस ज़िंदगी को जीने की कोशिश करना चाहिए। जीवन में ऐसे दुख सुख हमेशा आते रहते हैं। जीवन एक किताब की तरह है जहाँ पर बहुत सारे रंगीन पन्ने हैं, लेकिन उसी में कुछ एक दो बदरंग पन्ने भी होते हैं। तो उन बदरंग पन्नों की वजह से पूरी किताब को नष्ट नहीं किया जाता है, बल्कि उन बदरंग पन्नों को फाड़ करके फेंक दिया जाता है। अपनी ज़िंदगी के जो दुख के पल हैं तुम्हारे, ये जो तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, इन सारी चीज़ों को भूल करके अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरुआत करो। उसे बहुत सारी चीज़ें समझाता है और जो जोफिया थी उसकी बातों को सुनती रहती है। और काफ़ी देर के बाद जोफिया की आंखों से लगातार आंसू बहने लग जाते हैं और वो अजीत के गले से जा कर के लग जाती है। अजीत उसे अपने गले से लगा लेता है और फिर उसे काफ़ी सारी बातें, ज़िंदगी के बहुत सारे फ़लसफ़े काफ़ी देर तक समझाता रहता है और फिर उसे फ्लैट के अंदर लेकर के आता है और अपने साथ में बैठाता है। तभी जोफिया के माता पिता भी आ जाते हैं और अजीत उसके माता पिता से भी कहता है कि देखिए, ऐसी ऐसी घटना जोफिया के साथ घट गई है और इस वजह से अपनी ये ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती है, ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है। उसके माता पिता भी कहते हैं हाँ बेटा, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, कई दिनों से हम लोग महसूस कर रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं लेकिन ये कुछ भी बता नहीं रही है और लगातार उल्टी सीधी बातें कर रही है, उल्टी सीधे काम कर रही है। और इस तरह से आज अगर तुम नहीं आते, अगर इसको इस तरह से नहीं समझाते, नहीं बचाते, तो ये तो अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर देती। जब उसके माता पिता को ये पता चलता है, जब अजीत उसके माता पिता को सारी चीज़ें बताता है कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली थी लेकिन एन टाइम पर मैं पहुंच गया, तो उसके माता पिता ये जान करके अजीत की तरफ काफ़ी देर तक देखते हैं। उनके भी आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं और अजीत को काफ़ी शाबाशी देते हैं, उसको बहुत धन्यवाद देते हैं और कहते हैं बेटा, तुमने हमारी बेटी की ज़िंदगी बचा लिया है। और थोड़ी देर तक वहीं पर वो लोग बैठे रहते हैं। अजीत की जो जोफिया के माता पिता थे वो काफ़ी देर तक अजीत से बातें करते रहते हैं, अपने नौकर से कह करके, और चाय वगैरह मंगाते हैं। सभी लोग चाय पानी वगैरह पीते हैं। उसके बाद जो जोफिया के माता पिता थे वो अजीत से कहते हैं बेटा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुम मान जाओगे तो बहुत ही तुम्हारा धन्यवाद होगा। अजीत कहता है कि बताइए क्या बातें हैं। तभी उसके माता पिता जोफिया के अजीत से कहते हैं बेटा, मेरी बेटी काफ़ी डिप्रेशन में है और हम लोग चाहते हैं कि इसको ले करके तुम अपने देश चले जाओ,
थोड़ा ले करके जाओ वहाँ पर हिंदुस्तान में, इधर उधर थोड़ा दिन घुमाओ, अपने साथ रखोगे। उसके बाद जब इसका डिप्रेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा तो फिर लेकर के यहाँ पर आ जाना। अगर इतना हमारा छोटा सा काम कर दोगे तो ये ऋण तुम्हारा हमेशा हमारे ऊपर रहेगा, हम हमेशा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। अजीत जब ये बातें सुनता है तो अंदर ही अंदर काफ़ी प्रफुल्लित हो जाता है, काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं जोफिया को चाहने लगा था। जोफिया उसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती थी। और जब उसके माता पिता इस तरह का उसको छूट दे देते हैं तो कहता है क्यों नहीं, मैं इनको अपने साथ लेकर के जाऊंगा, हिंदुस्तान में इधर उधर घुमाऊंगा, जितने भी मंदिर वगैरह हैं, जितने तीर्थ स्थान वगैरह हैं, जितने भी घूमने की जगह हैं, हर जगह इनको घुमाऊंगा और इनको डिप्रेशन से बाहर निकाल करके ही मैं लेकर के आऊँगा। जब जोफिया के माता पिता जोफिया से पूछते हैं, जोफिया से कहते हैं, तो वो भी तैयार हो जाती है। वो भी चाह रही थी कि इस देश को छोड़ करके कुछ दिनों के लिए कहीं दूसरे जगह चला जाए, जहाँ से जा कर के उसको थोड़ा शांति मिले, और फिर अगले ही दिन वहाँ पर उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वीज़ा वगैरह 1-2 दिनों के अंदर बनवा करके और जोफिया के माता पिता अजीत के साथ जोफिया को हिंदुस्तान भेज देते हैं। वहाँ से चल करके फ़्लाइट के द्वारा जब जोफिया और अजीत दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एयरपोर्ट पहुँचने के बाद वहीं के बगल के एक होटल में रूम किराए पर ले लेते हैं और वहीं पर जा कर के नाइट स्टे करते हैं। रात को वहीं पर सोते हैं और सुबह जैसे ही उठता है, जो अजीत था वो जोफिया को लेकर के दिल्ली के आसपास जो भी इलाका था, दिल्ली का जो भी देखने वाला चीज़ है, हर जगह घुमाता है, इंडिया गेट वगैरह, हर जगह लाल किला वगैरह, हर चीज़ घुमाता है। और जोफिया ये सारी चीज़ें देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। वो सारी चीज़ें अपनी जो उसके साथ जो घटनाएं हुई होती हैं वो धीरे धीरे भूलती रहती है। और कई दिनों तक ऐसे ही वो दिल्ली, आगरा, बनारस वगैरह कई जगह वो घुमाता है। और कई दिनों तक 5-6 दिन घूमने के बाद जोफिया सारी चीज़ें धीरे धीरे भूलने लग जाती है। तभी एक दिन होटल के अंदर, वहीं के दिल्ली के होटल में लोग रात को स्टे कर रहे थे, लेकिन रात को जोफिया को कुछ ऐसा होता है, उसको कुछ ऐसा महसूस होता है कि वो अजीत को अपने बाहों में भर लेती है और काफ़ी देर तक उसे प्यार से देखती रहती है। अजीत भी उसे प्यार से देखता रहता है और कहता है कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? तभी जोफिया कहती है कि नहीं, दिक्कत नहीं है, अब तो अच्छा बात हो रहा है, अब तो मुझे महसूस हो रहा है कि इस ज़िंदगी में, इस जीवन में तुम्हारे जैसा इंसान कोई नहीं मिल सकता है। उस दिन अगर मैंने वो स्टेप ले लिया होता तो शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई होती, लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान था, तुमने मुझे उस पल में मुझे बचाया, मुझे दोबारा एक नई ज़िंदगी दिया, इसके लिए आप तुम्हारा बहुत बड़ा मैं जीवन भर आभारी रहूँगी। और इतना कहने के बाद जोफिया की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और जोफिया अजीत को अपने बाहों में काफ़ी देर तक भर करके रखती है। अब अजीत भी जोफिया को अपने बाहों में भर लेता है और उसके बाद उस रात इन दोनों के बीच संबंध कायम होते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अब इनकी ज़िंदगी जो थी वो दूसरे रास्ते पर चल रही थी। इनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अजीत भी जिस लड़की को पसंद कर रहा था, जिसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था, जिसे लाइक कर रहा था, वो आज उसे अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार थी। अजीत उससे कह देता है, जोफिया से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? जोफिया जैसे ही ये बात सुनती है उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लग जाते हैं। वो अजीत से गले लग करके कहती है, क्यों नहीं, तुमसे अच्छा और तुमसे सुंदर तो कोई जीवन साथी इस दुनिया में मिल ही नहीं सकता है। तुमने जो मेरे लिए किया है वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान है, और इस एहसान को चुकाने के लिए अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगी तो ये कम ही होगा। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन निर्वाह करने के लिए तैयार हूँ। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उसके बाद अजीत जोफिया को लेकर के अपने गांव चला जाता है। गांव जाने के बाद जोफिया को अपने माता पिता से मिलवाता है। माता पिता भी जोफिया से मिलकर के बहुत ही ज़्यादा खुश थे और जोफिया भी अजीत के माता पिता से मिलकर के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अजीत अपने माता पिता से कहता है कि मैं जोफिया से प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। उसके माता पिता भी कहते हैं, कोई नहीं बेटा, अगर तुम जिससे प्यार करते हो उससे शादी करते हो तो कोई बुराई नहीं है। लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसको देख करके हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं। तुम अगर शादी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग एक तय समय पर एक अच्छा मुहूर्त देख करके और तुम दोनों की शादी करवा देंगे। और उसके बाद अजीत के माता पिता पंडित जी से एक मुहूर्त, एक दिन तय कर लेते हैं। और उसके बाद जब दिन तय कर लिया जाता है
तो जो जोफिया थी वो अपने माता पिता को भी पोलैंड में फ़ोन करके बता देती है कि अजीत और हम लोग शादी करना चाहते हैं, इस दिन को तय किया गया है और इस समय पर आप लोग भी आ जाइएगा। और उसके बाद जोफिया के माता पिता भी तय समय पर अजीत के गांव पहुंच जाते हैं, उसके घर पहुंच जाते हैं। उसके माता पिता से मिलकर के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उसके बाद जो दिन निर्धारित किया गया था उस दिन काफ़ी हंसी खुशी से, काफ़ी प्रेम से और काफ़ी खुशीपूर्वक अजीत और जोफिया की शादी हो जाती है। अजीत और जोफिया की जब शादी होती है तो अजीत और जोफिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और साथ में जो जोफिया के माता पिता थे वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे और जो अजीत के माता पिता थे उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अजीत की जो छोटी बहन थी वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। जोफिया के साथ उसका बहुत ही अच्छा रिलेशन था। जोफिया भी खूब प्यार करती थी अजीत की छोटी बहन को और अजीत की छोटी बहन भी जोफिया से बहुत दिलो जान से चाहती थी। थोड़ी सी इन दोनों के बीच में या सभी के बीच में जो इंग्लिश और हिंदी का जो बातचीत करने का जो लैंग्वेज था वो थोड़ा अड़चने डाल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जोफिया ने वहाँ की लैंग्वेज, हिंदी का लैंग्वेज वगैरह भी सारी चीज़ें सीख लिया था और काफ़ी दिनों तक अजीत के माता पिता के साथ वहीं पर गांव में रहती है, बहुत ही इंजॉय करती है और बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर जोफिया और अजीत पोलैंड चले जाते हैं, क्योंकि पोलैंड में अब वहाँ जाने के बाद जोफिया को बहुत बड़ा काम करना था। जोफिया के माता पिता जो थे इनके पास काफ़ी धन दौलत था, काफ़ी पैसा था और पोलैंड में जाने के बाद जोफिया और अजीत दोनों एक बहुत बड़ा बिज़नेस, वहाँ पर बहुत बड़ा स्टार्टअप शुरू करते हैं और देखते ही देखते इनका स्टार्टअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा रन करने लग जाता है, बहुत सारा पैसा आने लग जाता है। अब जिस कंपनी से जोफिया को इस तरह से एलिगेशन लगा करके निकाला गया था, जब उस कंपनी के लोगों को पता चलता है कि वो लड़की जिसको हम लोगों ने मैनेजर के पद से निकाल दिया था, वो लड़की आज बहुत ही बड़ा नाम कर रही है, बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा रही है। दोनों पति पत्नी यहाँ पर पोलैंड में काफ़ी अच्छा नाम कर रहे हैं, काफ़ी सारे पैसे कमा रहे हैं। तो उस कंपनी वाले भी बहुत ये सोचने लग जाते हैं कि आखिर इस लड़की को इस तरह से कंपनी से नहीं निकालना चाहिए था। दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश थे और धीरे धीरे इस तरह से 1 साल का समय बीत जाता है। इस बीच में जो अजीत के माता पिता, उसकी बहन, सारे लोग पोलैंड हमेशा आते जाते रहते थे और इसी बीच में जो अजीत था और जो जोफिया थी, इनको एक प्यारा सा बच्चा भी होता है और बच्चा जब इनके जीवन में आ जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल हो जाती है और तकरीबन 1-2 साल के बाद फिर अजीत काफ़ी धूमधाम से अपनी छोटी बहन की शादी बिहार में करता है और इस तरह से हमेशा अपने माता पिता, अपनी बहन का देखभाल करता रहता है। बहन से भी आकर के मिला करता है और बहन भी जब दिल करता है अपने भाई से कह करके पोलैंड में अपने पति के साथ जाया करती है। उसके माता पिता भी जाया करते हैं और इस तरह से इनकी ज़िंदगी काफ़ी हंसी खुशी से कटने लग जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी कहानी जहाँ पर एक विदेशी लड़की अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रही थी, लेकिन हिंदुस्तानी लड़का पहुँच करके और उसकी ज़िंदगी को बचाता ही नहीं है बल्कि उसकी पूरी जीवन को आबाद कर देता है। ऐसे होते हैं हिंदुस्तानी, इसलिए लोग, हर देश के, हर कंट्री के लोग हिंदुस्तानियों को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि हिंदुस्तानी व्यक्ति अगर जहाँ भी रहेगा वहाँ पर कोई भी गलत ना होने देगा और ना ही गलत करेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।